हेलो व्यूअर्स, मसले दुनिया के कार्यक्रम में आपका स्वागत है और मैं हूं आपकी साथी आतिफा काजी। आज के इस एपिसोड में हम भारत, चीन और अरुणाचल प्रदेश के एंगल को समझने की कोशिश करेंगे। हम अक्सर देखते हैं कि यूं तो चीन आए दिन कोई न कोई हरकत करके भारत से उलझता रहता है, लेकिन इस बार उसने एक कदम आगे बढ़कर भारतीय राज्य पर अपना दावा कर दिया है। उसने अरुणाचल प्रदेश पर एक बार फिर अपना दावा दोहराया है। चीन का कहना है कि अरुणाचल प्रदेश उसका हिस्सा है और इसका नाम भी जंगनान है। वहीं चीन के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि उसकी सरकार ने कभी अरुणाचल प्रदेश को मान्यता दी ही नहीं और आगे भी नहीं देगी। चीन अरुणाचल प्रदेश पर भारत के अधिकार का विरोध करता रहेगा। चीनी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता कर्नल झांग जियाओगांग ने कहा है कि जिजांग का दक्षिणी भाग चीन के क्षेत्र का एक अंतर्निहित हिस्सा है। यहाँ गौर करने वाली बात है कि चीन तिब्बत के लिए जिजांग नाम का इस्तेमाल करता है, जो कि एक चीनी नाम है। हालांकि भारत ने अब उसको करारा जवाब दिया है। भारत ने अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन के बेतुके दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने चीन के सभी दावों को आधारहीन और बकवास बताते हुए कहा है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। वहां के लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए भारत सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि चीन के द्वारा इस तरह के दावे बार बार करने से सच्चाई नहीं बदलने वाली है। अब सवाल है कि अभी ऐसा क्या हुआ जिससे चीन बौखलाया हुआ है। आखिर भारत के किस कदम ने उसकी नींद उड़ा दी है और आखिर उसकी सेना ने ऐसा बयान क्यों दिया है? भारत की कौन सी योजना से उसकी टेंशन बढ़ गई है? तो ऐसे सभी तमाम सवालों के जवाब हम आज के इस एपिसोड में तलाशेंगे। दरअसल चीन अरुणाचल प्रदेश में भारत की किसी भी योजना का विरोध करता आया है। साथ ही वह अरुणाचल प्रदेश में किसी बड़े नेता के दौरे पर भी अपनी आपत्ति जताता रहता है। हालांकि भारत उसकी इन आपत्तियों को सिरे से खारिज करता रहा है। इस बार उसकी यह आपत्ति प्रधानमंत्री के अरुणाचल प्रदेश के दौरे के बाद आई है। दरअसल इसी महीने प्रधानमंत्री मोदी ने अरुणाचल प्रदेश का दौरा किया था। 9 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य में सेला सुरंग का उद्घाटन करके उसे देश को समर्पित किया था। ये सुरंग अरुणाचल प्रदेश में 13,000 फीट की ऊंचाई पर बनाई गई है और ये दुनिया की सबसे लंबी डबल लेन सुरंग है, जिसका निर्माण सीमा सड़क संगठन यानी BRO द्वारा किया गया है। ये सामरिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। अब आपके मन में यहाँ एक सवाल आ रहा होगा, वो ये कि ये सुरंग आखिर कैसे महत्वपूर्ण है। तो दरअसल इस सुरंग से आम लोगों के साथ ही भारतीय सेना को भी फायदा होगा। ये साल भर गुवाहाटी को रणनीतिक रूप से खास तवांग सेक्टर से जोड़े रखेगी। तो मतलब ये कि इसके द्वारा BCT यानी बालीपारा चारीद्वार तवांग रोड पर सेला दर्रे के पार तवांग को हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करना है। अब यहाँ गौर करने वाली बात है कि बालीपारा चारीद्वार तवांग रोड असम के तेजपुर को अरुणाचल प्रदेश के तवांग से जोड़ता है और तेजपुर भारतीय सेना की 4th कोर का गढ़ है। ये कोर असम और पश्चिमी अरुणाचल प्रदेश की देखभाल करती है। तो इस सुरंग के जरिए भारी तोपों को ले जाया जा सकता है। सैन्य और सामरिक दृष्टिकोण से तवांग ब्रह्मपुत्र के मैदानों तक भौगोलिक पहुंच प्रदान करता है और असम में तेजपुर को सबसे छोटी धुरी प्रदान करता है। तवांग से संचार की लाइनें गुवाहाटी और विस्तारित सिलीगुड़ी गलियारे तक फैली हुई हैं, जो इसके सैन्य महत्व को बढ़ाती हैं। तो इस तरह सेला सुरंग LAC यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तेजी से सैन्य आवाजाही में मदद करेगी। अब इससे आपको ये तो समझ आ गया होगा कि आखिर चीन क्यों बौखलाया हुआ है और क्यों वो एक बार फिर अरुणाचल प्रदेश के मुद्दे को हवा दे रहा है। असल में चीन तवांग को तिब्बत का हिस्सा बताने की कोशिश करता रहता है, जबकि अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत कहता है। हालांकि भारत ने हमेशा से इस क्षेत्र को सैन्य रूप से मजबूत रखा है और देखा जाए तो 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान चीन ने शुरुआती कुछ ही दिनों में तवांग पर कब्जा कर लिया था, मगर तवांग
भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश का एक जिला है। यहाँ गौर करने वाली एक बात है वो ये कि तवांग का ऐतिहासिक महत्व छठे दलाई लामा का जन्म स्थान होने के कारण है, जो इसे ल्हासा के बाद तिब्बती बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनाता है। तो कुल मिलाकर चीन अरुणाचल प्रदेश को लेकर लंबे समय से विवाद पैदा करता रहा है। भारतीय विदेश मंत्रालय के मुताबिक चीन अरुणाचल प्रदेश के करीब 90,000 वर्ग किलोमीटर पर अपना दावा करता है। गौरतलब है कि साल 1950 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया था। तो व्यूअर्स, आज के एपिसोड में इतना ही। मिलेंगे अगली पेशकश में, तब तक के लिए जय हिंद। लेकिन जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर करना भी मत भूलिएगा, ताकि इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का और लोगों को भी लाभ मिल सके।